हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अबंडेंस लिख कर देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। इस कार्ड के साथ पहला जो मैसेज मुझे मिला है दैट इज़ कि खुद पे ट्रस्ट करो, सबसे ज़्यादा खुद को बिलीव करो और देखो चीज़ें आपके लिए जो है कैसे चेंज होती हैं। क्योंकि हो सकता है आप अभी अपने आप को ही जो है ना थोड़ा खुद को ही डाउट कर रहे हो, बट यहाँ पर यू आर द वन जो बहुत पोटेंशियल कैरी कर रहा है, जो बहुत स्ट्रेंथ कैरी कर रहा है। और लोग आपको देखकर जो है ना कहते हैं ना, लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं और आप खुद से घबरा रहे हैं, तो वो मत करो। क्योंकि यहाँ पर बहुत हद तक नेम फेम की एनर्जी दिख रही है। करियर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। और करियर में जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं या आपको लग रहा है कि ये बात करना सही है या नहीं है, मैं बात करूँ या नहीं करूँ, मैं अपने लिए स्टैंड लूँ या नहीं लूँ, या ये बॉस जो है मतलब मेरे काम को इतना सराहा क्यों नहीं रहे हैं, ये टेंशन एक होती है ना करियर में। मतलब मान लो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक टफ साइकिल चल रही है, एक टफ साइकिल जो है एंडिंग पर आ रही है। और वो टफ साइकिल आपको किसी न किसी तरह से कुछ सिखा के ही जाएगी। मतलब आपको जो भी इस स्थिति में सीखने को मिलेगा वो आपके लिए आगे ग्रोथ के लिए, आगे आपकी लाइफ में जो फ्यूचर जो है आपकी लाइफ का उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज आप उन चीज़ों को सीखोगे, आज आप उस लेसन से गुजरोगे, तो जब आगे जाकर वो चीज़ें आपके सामने आएंगी या इस तरीके से कुछ सिचुएशंस आएंगी तो आप बहुत अच्छे से मास्टरी कर चुके होगे तब तक, और तब तक आपको चीज़ें डील करनी आ जाएंगी, है ना। सो कैसे लोगों से जो है ना डील करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरा यहाँ पर अ, आपकी मेहनत का कहीं न कहीं कुछ रिज़ल्ट आ सकता है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करी है अपने करियर को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर, ठीक है? उसके रिज़ल्ट दिख रहे हैं। स्पेशली मुझे करियर नज़र आया विद द कैप्रिकॉर्न एंड फेम सक्सेस भी दिख रहा है, ओके? जैसे मान लो आपने किसी चीज़ का सामना किया और आप उससे जो है डील कर गए और लोग फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा अब एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इस चीज़ से जो है फाइट किया और उससे आप बाहर निकले और आप बहुत जो है ना सक्सेसफुल होकर बाहर निकले, ठीक है। आने वाला हफ्ता मकर राशि, सी द सक्सेस कार्ड। और मैं बोल ही रही हूँ नेम फेम सक्सेस मुझे दिख रहा है। ओ माय गॉड, सी द सेल्फ डाउट। मैंने आपको सबसे पहला मैसेज क्या दिया था कि आप इनफ हो, बट शायद आप अपने आप को डाउट कर रहे हो। पहला मैसेज इस कार्ड को देखते हो, देखो यहाँ पे। हाँ, सो मैसेज भी आपको यही मिल रहा है कि आपकी प्लानिंग, आपकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर वर्क और टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ भी हो सकता है, वो फॉर श्योर सक्सेस अचीव करेगी। आप अपने आप को डाउट मत करो, ठीक है। आप अपने विजन को क्लियर रखो, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। क्योंकि कहते हैं ना, वो ब्लाइंडर्स लगा लो, है ना। हॉर्स को ब्लाइंडर्स लगाते हैं ना भाई, वो कहीं ना देखे, सिर्फ सामने देखे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। आप भी ऐसे ही फोकस्ड रखो अपने आप को, ठीक है, क्योंकि वो आपको सक्सेस जरूर दिलाएगी। दूसरा, कोई भी तरीके की होप खोने की जरूरत नहीं है। होपफुल रहो, क्योंकि आपके वो काम बनने हैं। बस ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए वो सफ़र 2 दिन में तय हो जाता है, कुछ लोगों के लिए 2 महीने में तय होता है। सफ़र सबको ही जो है कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। तो उस टाइमिंग में, जो ये टाइमिंग चल रही है, उसमें सीखने को मिलेगा, वो सीखो, ठीक है। छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान है आपका इस हफ्ते में। और बहुत दूर तक का सोचकर चल रहे हो, हर एक चीज़ को बहुत दूर तक का सोचकर चल रहे हो। ऐसे ही नहीं बस कि भाई हाँ काम आया कर लिया, स्पॉन्टेनियस नहीं हो बहुत ज़्यादा। जो है ना दूर की नज़र है आपकी कि हाँ भाई मुझे इस समय ये करना है जिसकी वजह से मुझे अगले 5 सालों में इसका ये रिजल्ट मिले, ठीक है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्लानिंग हो सकती है जिस पर आप इस हफ्ते काम करो। आने वाले हफ्ते में मकर राशि कैसा है आपके लिए सिचुएशन। वी हैव एंजल ऑफ लव।
आपके रिश्तों में भी कहीं न कहीं जो एंजल ऑफ लव हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपके रिश्तों में भी हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। बहुत हद तक सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ध्यान हो सकता है आपका। कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों के लिए आप ऐसा हो सकता है जो चीज़ें आपको अच्छी लगे, जैसे कि आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, आपको मी टाइम अच्छा लगता है, आपको एक कॉफ़ी जो है पीनी है और वो अच्छे से कॉफ़ी मग में पीनी है और वो आपको लगता है कि मुझे बाय करना चाहिए या मुझे जो है ना जैसे होता है ना कुछ लोग तो जब शॉपिंग पे जाते हैं तो दूसरों के लिए सामान ले लेते हैं, खुद के लिए नहीं लेते हैं। तो इस हफ्ते ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो खुद के लिए चीज़ें लोगे ज़रूर, ठीक है? ऐसी ऊर्जा दिख रही है एंड बहुत हद तक अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर जो विक्ट्री आपको मिलेगी, जो सक्सेस आपको मिलेगी, उसके बाद आप खुद को भी एप्रिशिएट करने वाले हो क्योंकि जब तक हम खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तो दूसरे तो कहाँ ही करेंगे, है ना? तो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आप खुद के साथ जो है ना बहुत अच्छे से काइंडनेस के साथ जो है डील करते हुए नज़र आओगे कि हम हाँ, मैंने ये कर दिखाया, है ना? तो वो वाली चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। देन बहुत ज़्यादा इनोसेंस एनर्जी है। कोई इंसान ऐसा आ सकता है लाइफ में या कोई इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है जो बहुत इनोसेंट है और उसकी वजह से आपको बड़ी हीलिंग मिलती है। उससे बात करके हीलिंग मिलती है या उसके साथ टाइम स्पेंड करके हीलिंग मिलती है। ऐसी एनर्जी है एंड कहीं न कहीं एंजल्स भी आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ब्लेसिंग्स ब्लेस करेंगे इस हफ्ते में। ये ऊर्जा दिख रही है। मुझे कोई आपको अप्रोच करते हुए या तो नज़र आ रहे हैं या फिर आपके रिश्तों में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो इंसान आपसे जो है थोड़ा-सा सॉरी अपॉलॉजी या थोड़ा आपकी तरफ वो एक होता है ना जेस्चर्स शो करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? आने वाले हफ्ते में मकर राशि पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन किसी तरीके से कुछ डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं, स्पेशली कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे मिलें, ट्रैवल करें, इस रिश्ते को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए या इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा क्रॉस रोड्स पर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ कोई और भी हो सकता है इनकी लाइफ में, ठीक है? देन वी हैव द नाइन ऑफ कप्स। येस, ये पर्सन जो है बहुत हद तक को डिपेंडेंट फ़ील कर रहे हैं इस इंसान को आपकी तरफ, वो अट्रैक्शन, वो ऑब्सेशन फ़ील हो रही है, वो पुल फ़ील हो रहा है कि भई इस इंसान को मिलना है, आपसे बात करनी है, आपको देखना है, आपके साथ जो है बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करना है ताकि आप दोनों के बीच में वो बॉन्ड फिर से क्रिएट हो सके। ये इंसान फॉर श्योर बात करना चाहते हैं, एक अर्ज सी फ़ील हो रही है, ठीक है? एंड 9 एंड 2 बनता है 11 नंबर, फॉर श्योर न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं ये पर्सन, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फेक आईडी से, किसी फेक नंबर से हो सकता है ये आपसे बात कर लें और आपको पता भी ना चले कि इस इंसान ने आपसे बात करी है और ये आपको थोड़ा टटोलने की कोशिश करेगी एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, कैसा पार्टनर चाहते हो, क्या आप पुराने किसी एक्स को याद करते हो या नहीं करते हो, इस तरीके से कुछ बातचीत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। ये थोड़ी सी डिटेल निकालने की कोशिश करेंगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है? जो लोग सिंगल्स हैं, हाँ, अगर आप लोग एक ही साथ हो तो फॉर श्योर ये फिक्स करने की कोशिश करेंगे, हीलिंग लाने की कोशिश करेंगे सिचुएशंस में क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी हीलिंग की ही बात कर रहा है, फिक्स करने की बात कर रहा है सिनेरियोस को, ओके? सो ऐसा हो सकता है। आने वाले हफ्ते में सिंगल्स, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, वी हैव द हैंग्ड वन। हैंग्ड वन यहाँ पर ये बताता है कि आपकी लाइफ में आपका नज़रिया चेंज हो रहा है टुवर्ड्स लव रिलेशनशिप, टुवर्ड्स अदर्स। कहीं ना कहीं आप पहले शायद लोगों को ऐसा देखते थे कि सब एक जैसे होते हैं बट अब आपको ये लग रहा है कि नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, लोगों को मिलना-जुलना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऑब्ज़र्व करो उनको, है ना? सो ऐसा हो सकता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। दूसरा, आप पुरानी बातों को लेट गो कर दें कि मतलब आप रिजिड होते हैं ना कि नहीं मुझे तो ऐसा ही पर्सन चाहिए, इतने ही कंडीशन के साथ चाहिए, ऐसा ही हो, वैसा ही हो, वो चीज़ें अब आप थोड़ी-सी लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपके लिए एक लैक का पीरियड यहाँ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ना कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में आए, ठीक है? डुअल मेंटालिटी होती है ना कि हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, ये थोड़ा-सा रह सकता है इस हफ्ते, ओके? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मकर राशि? मकर राशि करियर वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता? थोड़ा मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस में थोड़ा टाइम लगेगा, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कोशिश पूरी कर रहे हो माइंडसेट चेंज करने की, ठीक है? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मकर राशि? करियर वाइज वी हैव 5 ऑफ कप्स। करियर वाइज ऐसा हो रहा है कि भाई पुरानी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पुरानी चीज़ों को अभी भी जो है ना माइंड में लेकर बैठे हो, पुराना कोई लॉस हुआ था, पुराना कोई चीटिंग मिली, पुराने किसी इंसान ने जो है आपको कहीं ना कहीं जैसे ना आपको ट्रस्ट तोड़ दिया कुछ चीज़ों को लेकर, या पुराना कहीं पर आपका जो है ना रिजेक्शन आपको मिला, वो चीज़ें अभी भी आप
कैरी करके चल रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है फोकस चेंज करो, जो चीज़ें आ रही हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करो, ग्रेटफुल रहना शुरू करो, सिनेरियोज में जो अच्छा है उसकी तरफ देखना शुरू करो, ठीक है। देन वी हैव द सन कार्ड। सन सबसे बेहतरीन कार्ड है पूरे टैरो का, और ये बताता है कि जो भी लॉसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रिजेक्शंस आपने फेस किए, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, उनसे हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है, रिकवरी मिलती हुई नजर आ रही है, एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, एक नई होप, नई कितना खुशियाँ ऐसे अंदर से फीलिंग आती है ना कि हाँ नाउ आई एम ऑन द राइट ट्रैक, तो वो वाली एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस वापस आना, वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। सिलेक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब अगर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो सिलेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो अभी आप, आपके लिए अच्छा रहेगा आगे, ठीक है। द सन कार्ड ये भी कहता है कि कोई फादर से या गवर्नमेंट से, इनसे किसी तरीके की गाइडेंस या कोई काम बनवाना था, कोई फाइल आगे बढ़वानी थी, तो वो काम बन सकता है आपका। द सन कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि क्लैरिटी मिल सकती है अबाउट कि भाई ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उससे क्लैरिटी मिल सकती है आपको। सन कार्ड कहीं ना कहीं बताता है आप अथॉरिटी में हो आप। और मैंने नेम और फेम और सक्सेस भी बोला था, तो वो नेम फेम सक्सेस ये दोनों चीज़ें आपको जो है यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। आपका जो ये टाइम आया था वो क्यों आया था, या ये टाइम यहाँ तक क्यों आया, इतना टाइम तक इसको स्ट्रेच क्यों किया गया, वो सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। किसी तरीके से कुछ मास्टरपीस बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मास्टरी करते हुए नजर आ रहे हैं, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, डेडिकेटेड नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, वो मेहनत यहाँ दिख रही है कैप्रिकॉन। वो 8 ऑफ पेंटिकल के साथ वो बिजी शेड्यूल यहाँ दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं आपने अपनी कहते ना अपने पैर जमा लिए हैं। जैसे मान लो एक नए नए ऑफिस में आप गए, नए नए ऑफिस में जाओ तो बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं, पहले ही इतने लोग बैठे होते हैं कंपटीशन में, है ना। तो वहाँ पर आपने जगह बना ली, अपनी अपने आप को फिक्स कर लिया वहाँ पर, ऐसी एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, आपको हो सकता है प्रोजेक्ट हेड बना दिया जाए, आपको टीम लीड करने को दे दी जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में मकर राशि। फाइनेंसिस वाइज वी है 5 ऑफ सोर्ड्स। पैसा है ज़रूर बट खर्च हो रहा है। सिचुएशंस थोड़ी सी ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं, या लोग आपको चाह रहे हैं भाई यहाँ पैसा खर्च करो, वहाँ पैसा खर्च करो, यहाँ बचाओ, वहाँ बचाओ। आपको लग रहा है कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करने दिया जा रहा, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपसे पैसे के मामले में, मुझे थोड़ी चीज़ें ऐसी लग रही है, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है पैसा इतना खर्च हो नहीं रहा है बट आपको ओवर थिंकिंग है, या फिर किसी की हेल्थ पर पैसे लग रहे हैं, ठीक है। और पास्ट का जैसे मैंने कहा कि कुछ लॉस वगैरह हुआ है, उस चीज़ को अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं कर पाए हो, तो पैसे में बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि मतलब आप बचत करना चाह रहे हो पर वो हो नहीं पा रही है अभी, मतलब स्पेंड हो रहे हैं पैसे, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है मकर राशि। बाहरी तौर पर चीज़ें ठीक है पर इनर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे मैंने कहा ना कि पास्ट की कोई चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है यहाँ बचा लेते, वहाँ बचा लेते, या वहाँ खर्च नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं अंदर ही अंदर। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है मकर राशि। हेल्थ वाइज सब अच्छा है। 7 ऑफ पेंटिकल के साथ आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, और ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हो, कहीं न कहीं पेशेंस रख रहे हो। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि मैंने आज जिम जॉइन किया और कल से जो है बॉडी जो है बिल्कुल फिट हो जाए। तो थोड़ा-सा पेशेंस रख रहे हो कि हाँ, मैंने ये स्टार्ट किया है तो इसके रिज़ल्ट आने शुरू होंगे, या मैंने जैसे ग्रीन टी शुरू करी, या जो है मैंने जो है जीरा वाटर शुरू करा, या मैंने सौंफ वाटर शुरू करा। मतलब कुछ भी मैंने मतलब ऐसा होता है ना कि अरे मैंने आज से ये शुरू किया, कल से रिज़ल्ट दिख जाएँ। वो चीज़ों पे आप पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हो, एंड डे बाय डे आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े रिज़ल्ट देखने को भी मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए थोड़े रिजल्ट देखने को भी मिल सकते हैं। आने वाले हफ्ते में आपके लिए मकर राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। मकर राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मकर राशि स्टूडेंट्स वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्मार्ट वे से काम करते हुए नजर आ रहे हो, स्मार्ट कम्युनिकेशन नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश करो। बहुत लोग हैं जो चाहते हैं आप पार्टी करो, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं आप टाइम स्पेंड करो उनके साथ, बट आप बचने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ से बचो, वहाँ से बचो, अपना टारगेट की तरफ ध्यान लेकर जाओ, ठीक है। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, और आपका पूरा ध्यान जो है ना भाई कल पढ़ लेंगे में है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस, देखो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपका पूरा ध्यान है, बट कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके। गाइडेंस क्या है मकर राशि आने वाले हफ्ते के लिए।
इमेजिन। गाइडेंस ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद नैप लो, थोड़ा सा पीस में रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा भगदड़ करने की जरूरत नहीं है। एंड आज को जियो, आज को, ठीक है। डाउट्स मत रखो एंड ये ध्यान रखो कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स, क्योंकि आपके साथ आपके जो है ना एंजल्स हैं। और आप शायद कहीं ना कहीं डाउट करते रहते हो, बस वो डाउट मत लेकर आओ अपने ऊपर, ठीक है। अपने अपने आप को मैजिशियन की तरह देखो कि मैं जो यूनिवर्स के पास ब्लेसिंग्स है ना, मैं उसको 3D लेवल पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ मेरे ही अकॉर्डिंग होना है, इसलिए मैं अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूँ और उसके लिए मेहनत करूँ, ठीक है। जो काम मुझे चाहिए, जो अचीवमेंट्स मुझे चाहिए, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।